भगत सिंह के उपाधि पाने के लिए कौन पिस्टल हमको लेना पड़ेगा? क्या 9 पिस्टल ले, कट्टा ले, थर्नट ले, 315 ले, कार्बाइन ले, AK-56 ले, AK-47 ले या तोप ले? और किस पर ताने? क्या सरकार पर ताने या प्रशासन पर ताने? क्या हमको भी भगत सिंह की उपाधि मिलेगा? अगर पिस्टल तानने से अगर भगत सिंह का अगर उपाधि मिलने लगेगा, अगर पिस्टल तानने से अगर क्रांतिकारी की अगर उपाधि मिलने लगेगा, तो सबसे पहले मैं पिस्टल तानूंगा। चाहे सरकार के आप नाम बताइए कि फलना पर तानिए, मैं तानने के लिए तैयार हूँ और मैं भगत सिंह की उपाधि लेने के लिए तैयार हूँ। और बात रहा भरत तिवारी की, तो भरत तिवारी बाद में आया। भरत तिवारी इनकाउंटर से पहले प्रशासन का बयान आया था कि ये पागल है। इनकाउंटर कोई पंडित के या कोई फॉरवर्ड के नहीं, इनकाउंटर एक पागल के हुआ है। तो ये जो पिस्टल हाथ में रखे हुआ था अवैध था? बिल्कुल अवैध था। और लाइव में जो दिखा रहा है कि पिस्टल बिकने के बाद गोली चलाया। मेरा कहना है कि लाइव में पिस्टल बिक दिया, तो पिस्टल बिकने के बाद आगे और क्या हुआ वो वीडियो कहाँ गया? पहली बात। दूसरी बात कि अगर लाइव के में वो पिस्टल बिक दिया, क्या गारंटी था कि उसके पास एक ही पिस्टल था, उसके कमर में और पिस्टल नहीं होगा? और अगर उसके पास कोई पिस्टल नहीं था तो फिर लाइव का पिस्टल बिकने के बाद वीडियो कहाँ है? वीडियो बंद होने के बाद, भरत तिवारी के लाइव बंद होने के बाद भरत तिवारी प्रशासन के साथ क्या क्रूरता किया, क्या पेश आया, या कितना मजबूर किया, या क्या परिस्थिति उस तरह के पैदा हुआ कि प्रशासन को इस तरह के डिसीजन लेना पड़ा? ब्राह्मण को हत्या करने से पापे पड़ता तो फिर लोग FIR की मांग क्यों कर रहा था? DSP और थाना अध्यक्ष को फांसी की मांग क्यों कर रहा है? ये लोग शराब दे देता ना। ब्राह्मण जाति जो करते आ रहा है, मंदिर में पत्थर के मूर्ति में ब्राह्मण जाति के द्वारा उसमें प्राण डाल दिया जाता है, तो भरत तिवारी में ब्राह्मण जाति के द्वारा, पुजारी के द्वारा प्राण क्यों नहीं डाला गया? आखिर कब तक ब्राह्मण जात अपना शक्ति के छिपा के रखेगा और दलित बैकवर्ड मुस्लिम को ठगते रहेगा और झूठ बोलते रहेगा? तो इस पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज है, क्या कहेंगे भरत तिवारी पे? वो क्रांतिकारी नहीं, वो शोषणकारी था। आप इससे कल्पना कीजिए कि जो प्रशासन पर गोली चला सकता है, जो प्रशासन पर गोली तान सकता है, वो दलित मजदूर गरीब किसान के साथ कैसा व्यवहार कर? 15 तारीख के डेट में देख रहे हैं यही भरत तिवारी प्रशासन को मौजूदगी में ये पिस्टल तान रहा है। 16 तारीख को फिर देख रहे हैं कि छत पर से प्रशासन पर ताबड़तोड़ गोली चला रहा है। फिर 17 तारीख को देख रहे हैं कि लाइव चला के और प्रशासन के साथ ये पिस्टल तान के चैलेंज कर रहा है, गाली दे रहा है। इसको लेट से इनकाउंटर इसलिए हुआ कि ये पंडित जाति के था। अगर ये कोई दलित समाज के होता या बैकवर्ड समाज के होता, पिछड़ा आदिवासी या मुस्लिम समाज के बेटा होता, तो सिर्फ भरत तिवारी के ही नहीं, भरत तिवारी के जितने फैमिली थे सभी को इनकाउंटर प्रशासन कर देता। तो जो भी प्रशासन इनकाउंटर किए हैं वो सभी प्रशासन को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और मैं किसी भी इनकाउंटर का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। किसी भी बुलडोजर अगर किसी घर पे चलता तो उसका मैं समर्थन नहीं करता। मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे अपराधी को इस देश में रहने का अधिकार है ही नहीं, जो संविधान और कानून कहता है। बिहार सरकार और बिहार के माननीय DGP साहब से मैं मांग करता हूँ कि जो भी अधिकारी पदाधिकारी इनकाउंटर किए हैं वो सभी अधिकारी पदाधिकारी को वीर पुरुष का उपाधि दिया जाए और सबको सम्मान पूर्वक सम्मानित किया जाए। भरत तिवारी का इनकाउंटर होने के बाद पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ सवर्ण समुदाय के लोग भरत तिवारी को शहीद भगत सिंह का दर्जा दे रहे हैं और उनके गांव में उनके नाम का बोर्ड लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो समाजवाद को मानने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, वे तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो अवैध हथियार रखता है, पुलिस के साथ गाली गलौज करता है, वह क्रांतिकारी कैसे हो सकता है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी। इनसे बातचीत करेंगे। भरत भूषण तिवारी जिसका एनकाउंटर हुआ है, सवाल उठाया जा रहा है पुलिस पर कि निहत्थे का एनकाउंटर कर दिया गया। भरत भूषण तिवारी एक क्रांतिकारी व्यक्ति था, समाज की आवाज उठाता था, शहीद भगत सिंह का दर्जा दिया जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, सबसे पहली बात, भरत तिवारी के जो इनकाउंटर हुआ है, ये पुलिस इनकाउंटर करके गलती नहीं किया है। पुलिस का सिर्फ एक ही गलती है कि देर से इनकाउंटर किया। इसको और पहले भूंज देना चाहिए था। ऐसा क्यों? इस भरत तिवारी इनकाउंटर का जब वीडियो आया था फर्स्ट, तो हमको लगा कि इसके साथ गलत हुआ है, लेकिन और वीडियो पर वीडियो आने लगा और जब मैं देखने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, इनकाउंटर सही हुआ है और पहले होना चाहिए। इसलिए कि 15 तारीख के डेट में देख रहे हैं यही भरत तिवारी प्रशासन को मौजूदगी में ये पिस्टल तान रहा है। 16 तारीख को फिर देख रहे हैं कि छत पर से प्रशासन पर ताबड़तोड़ गोली चला रहा है। फिर 17 तारीख को देख रहे हैं कि लाइव चला के और प्रशासन के साथ ये पिस्टल तान के चैलेंज कर रहा है, गाली दे रहा है। इसको लेट से इनकाउंटर इसलिए हुआ कि ये पंडित जाति के था। अगर ये कोई दलित समाज के होता या बैकवर्ड समाज के होता, पिछड़ा आदिवासी या मुस्लिम समाज के बेटा होता, तो सिर्फ भरत तिवारी के ही नहीं, भरत तिवारी के जितने फैमिली थे सभी को इनकाउंटर प्रशासन कर देता। तो जो भी प्रशासन इनकाउंटर किए हैं वो सभी प्रशासन को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और मैं किसी
किसी भी इनकाउंटर का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। किसी भी बुलडोजर अगर किसी घर पे चलता है तो उसका मैं समर्थन नहीं करता। मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे अपराधी को इस देश में रहने का अधिकार है ही नहीं जो संविधान और कानून कहता है। बिहार सरकार और बिहार के माननीय डीजीपी साहब से मैं मांग करता हूँ कि जो भी अधिकारी पदाधिकारी इनकाउंटर किए हैं वो सभी अधिकारी पदाधिकारी को वीर पुरुष का उपाधि दिया जाए और सबको सम्मान पूर्वक सम्मानित किया जाए और डेट और टाइम फिक्स करके पूरे बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी एक क्रांतिकारी व्यक्ति है, वो समाज के लिए आवाज उठाता था। अगर भरत तिवारी क्रांतिकारी है, अगर भरत तिवारी को भगत सिंह के उपाधि मिलना चाहिए तो मैं भी उस समाज से पूछना चाहता हूँ, चाहे मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, चाहे मैं प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ कि भगत सिंह कोई बनना नहीं चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भगत सिंह बनूंगा। और भगत सिंह के उपाधि पाने के लिए कौन पिस्टल हमको लेना पड़ेगा? क्या 9 पिस्टल ले, कट्टा ले, थर्नट ले, 315 ले, करवाइन ले, AK-56 ले, AK-47 ले या तोप ले? और किस पर ताने? क्या सरकार पर ताने या प्रशासन पर ताने? क्या हमको भी भगत सिंह की उपाधि मिलेगा? अगर पिस्टल तानने से अगर भगत सिंह का अगर उपाधि मिलने लगेगा, अगर पिस्टल तानने से अगर क्रांतिकारी की अगर उपाधि मिलने लगेगा तो सबसे पहले मैं पिस्टल तानूंगा। चाहे सरकार के आप नाम बताइए कि फलना पर तानिए, मैं तानने के लिए तैयार हूँ और मैं भगत सिंह की उपाधि लेने के लिए तैयार हूँ। और बात रहा भरत तिवारी की, तो भरत तिवारी बाद में आया। भरत तिवारी इनकाउंटर से पहले प्रशासन का बयान आया था कि ये पागल है। तो इनकाउंटर कोई पागल के, इनकाउंटर कोई पंडित के या कोई फॉरवर्ड के नहीं, इनकाउंटर एक पागल के हुआ है। तो ये जो पिस्टल हाथ में रखे हुआ था अवैध था? बिल्कुल अवैध था। और लाइव में जो दिखा रहा है कि पिस्टल बिकने के बाद गोली चलाया, मेरा कहना है कि लाइव में पिस्टल बिक दिया तो पिस्टल बिकने के बाद आगे और क्या हुआ वो वीडियो कहाँ गया? पहली बात। दूसरी बात कि अगर लाइव के में वो पिस्टल बिक दिया, क्या गारंटी था कि उसके पास एक ही पिस्टल था, उसके कमर में और पिस्टल नहीं होगा? और अगर उसके पास कोई पिस्टल नहीं था तो फिर लाइव का पिस्टल बिकने के बाद वीडियो कहाँ है? और ये जो है ये ढोंगी बाबा जो नया बने हैं गुप्तेश्वर पांडे जी जो पूर्व डीजीपी रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि पिस्टल बिकने के बाद इतना दूरी पर प्रशासन और भरत तिवारी था कि पुलिस को पता है कि गोली चलाने से पुलिस को नुकसान नहीं होगा। तो फिर जब इतना दूरी पर था तो फिर पुलिस चलाया गोली, तो वीडियो कहाँ है? वीडियो बंद होने के बाद, भरत तिवारी के लाइव बंद होने के बाद भरत तिवारी प्रशासन के साथ क्या क्रूरता किया, क्या पेश आया या कितना मजबूर किया या क्या परिस्थिति उस तरह का पैदा हुआ कि प्रशासन को इस तरह के डिसीजन लेना पड़ा। और कानून में भी लिखा हुआ सेल्फ डिफेंस, जो आईपीसी में लिखा हुआ था 96 से 106 तक कि सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के लिए, अगर आपको लगता है कि मेरा जान अगला ले सकता है तो अपना जान बचाने के लिए आप अगला को जान ले सकते हैं। ये आम आदमी को भी। तो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात तो नहीं बता रही है कि क्यों उनको इनकाउंटर करना पड़ा? पुलिस को बताने के लिए मौका कौन दे रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे तो गोदी मीडिया कौन है फॉरवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन है फॉरवर्ड? कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कभी बोला या गोदी मीडिया या सत्ता के दलाल या सत्ता के चाटुकारता जो मीडिया है कभी बोला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं जो प्रशासन के साथ क्या हुआ हमारे पास बात को रखे? ये वीडियो कभी आया? कैसे प्रशासन गलत है? कहां से प्रशासन गलत? तो प्रशासन को प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करना चाहिए किस परिस्थिति में उन्होंने इनकाउंटर करा। प्रशासन तो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था कि पागल था, पागल वाला प्रशासन की तरफ से जारी हुआ है ना, वो उसको कितने लोग बता रहा है, उसको कितने लोग दिखा रहा है। और ये कौन सा समाज सेवा पैदा ले लिया भाई जो पिस्टल के दम पर ये समाज सेवा कर रहा था? पिस्टल के दम पर गुंडाई होता है, पिस्टल के दम पे डकैती होता है, न कि पिस्टल के दम पर क्रांति और समाज सेवा नहीं होता है। भरत तिवारी एक अपराधी प्रवृत्ति के था। सज्जन और सोशल या सामाजिक जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ बात कलम संविधान और कानून के करता है, कोई अवैध पिस्टल के बात नहीं करता है। और ये बात नहीं, ये हमेशा 24 आवर कमरे में रखता था। 15 को पुलिस गया, 15 तारीख को पिस्टल तान रहा है, 16 को पुलिस गया, 16 को पुलिस पर गोली चला रहा है, 17 को पुलिस गया, 17 में लाइव पिस्टल बता रहा है। तो कौन सा क्रांति कर रहा था? और अगर इनकाउंटर गलत है तो यही फॉरवर्ड समाज से मैं पूछना चाहता हूँ कि भरत तिवारी से पहले 10+ इनकाउंटर हुआ, उस समय क्या फॉरवर्ड समाज या फॉरवर्ड मीडिया को लंका मार दिया? उस समय ये बात क्यों नहीं उठाया कि फलना यादव के इनकाउंटर की हुआ, फलना मुस्लिम के इनकाउंटर की हुआ, फलना कुशवाहा के इनकाउंटर की हुआ? जब भरत तिवारी के ये तो मनुस्मृति लागू इन लोग फॉरवर्ड लोग करना चाहता है। देखिए आप कि ब्रह्म हत्या का पाप लगे। देखिए मनुस्मृति है, आप अध्याय 11 श्लोक 54 में साफ पढ़ सकते हैं कि ब्राह्मण जाति कितना हो बड़ा कुकर्मी कर दे, इसको बाल मुड़वा के आप गांव से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन इसको हत्या नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा पाप है ये। पाप है तो फिर ब्राह्मण लोग यदि श्राप दे देता, जब ब्राह्मण को हत्या करने से पापे पड़ता तो फिर लोग FIR का मांग क्यों कर रहा था? DSP और थाना अध्यक्ष को फांसी का मांग क्यों कर रहा है? ये लोग श्राप दे देता ना,
और जब ब्राह्मण लोग के एक चीज और मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्राह्मण जाति जो करते आ रहा है, मंदिर में पत्थर के मूर्ति में ब्राह्मण जाति के द्वारा उसमें प्राण डाल दिया जाता है, तो भरत तिवारी में ब्राह्मण जाति के द्वारा पुजारी के द्वारा प्राण क्यों नहीं डाला गया? आखिर कब तक ब्राह्मण जात अपना शक्ति के छिपा के रखेगा और दलित बैकवर्ड मुस्लिम को ठगते रहेगा और झूठ बोलते रहेगा? तो इस पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज है, क्या कहेंगे भरत तिवारी पे? वो क्रांतिकारी नहीं, वो शोषणकारी था। आप इससे कल्पना कीजिए कि जो प्रशासन पर गोली चला सकता है, जो प्रशासन पर गोली तान सकता है, वो दलित मजदूर गरीब किसान के साथ कैसा व्यवहार कर, इससे कल्पना करने की जरूरत है। मेरा कहना है कि जब ब्राह्मण जाति के लोग संविधान को मानते ही नहीं है, कानून को मानते ही नहीं है, तो इनको तो राम मंदिर में श्री राम जी से बोलना चाहिए था कि भरत तिवारी की हत्या हो गया, से हमको न्याय दीजिए। ये लोग फिर जांच के मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जांच या एजेंसी या कोई अगर टेक्निकल अगर कुछ अगर है आज की डेट में, तो संविधान के दम पर है, वो कानून के दम पर है। तो इन लोग मंदिर में जाके गुहार लगाए ना, इन लोग सरकार से गुहार क्यों लगा रहे हैं? सरकार जो है भगवान के दम पर नहीं, वो संविधान के दम पर है। ये पुलिस जो है ये भगवान के गीता और कुरान के दम पर नहीं, संविधान के दम पर है। तो लोग गीता और कुरान और मंदिर और मस्जिद में जाके गुहार लगाए ना, न्याय मांगे ना। ये लोग थाना में और सरकार के पास गुहार क्यों लगा रहे हैं? और ये महापंचायत जो बुला रहे हैं, देखिए मैं साफ बता रहा हूँ कि भरत तिवारी इनकाउंटर एक है बहाना, और फॉरवर्ड समाज को सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाना है उन लोग का असली निशाना। क्यों ऐसा कर रहा है? तो भाजपा के मुख्यमंत्री है और सवर्ण समाज भाजपा का समर्थन करता है। देखिए, फॉरवर्ड समाज किसी पार्टी के साथ नहीं रहता है, फॉरवर्ड अपने जात के साथ रहता है। अगर फॉरवर्ड किसी पार्टी के साथ होता तो उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़े थे और वहां से पवन सिंह भी चुनाव लड़े थे, तो सब फॉरवर्ड भाजपा के वोट ना दे के पवन सिंह को वोट दे दिया था। और वही काराकाट लोकसभा के मैं खुद वोटर हूँ। तो फॉरवर्ड भाजपा के साथ होता तो उपेंद्र कुशवाहा जी को चुनाव जीतना चाहिए था, तो फिर पवन सिंह सेकंड कैसे आ गए, जो कि फॉरवर्ड का गढ़ है। तो जब फॉरवर्ड के गढ़ से भाजपा के सीट नहीं निकल रहा है तो कहां से निकलेगा? तो फॉरवर्ड के साथ है। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन लोग पेट में दर्द नहीं है। उन लोग के पेट में दर्द इसलिए है कि जो समाज के बेटा हम लोग के सामने खटिया पर नहीं बैठता था, आज मुख्यमंत्री कुर्सी पर कैसे बैठ गया, ये उन लोग के हजम नहीं हो रहा। अगर यही सम्राट चौधरी की जगह अगर सम्राट पांडे होते, सम्राट तिवारी होते, सम्राट झा होते, सम्राट शर्मा होते, तो यही फॉरवर्ड समाज जो लोग चिल्लाता, सम्राट पांडे जिंदाबाद, सम्राट तिवारी जिंदाबाद। अब पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद करता है, लेकिन आज पुलिस प्रशासन के कुछ नहीं बोल रहा है, ये लोग सम्राट चौधरी के मुर्दाबाद कर रहा है, गाली दे रहा है, जाति का मां बहन को भी गाली दे रहा है। इससे बहुजन समाज के जितने भी क्रांतिकारी MP, MLA, मिनिस्टर, मीडिया को सीखने की जरूरत है। लेकिन बहुजन समाज के लगभग MP, मिनिस्टर, MLA गुलाम है। मैं सबको तो नहीं कह सकता हूँ। यही भरत तिवारी के इनकाउंटर पर फॉरवर्ड समाज के द्वारा भोजपुर जिला में खुलियाम तांडव किया गया। पुलिस को पीटा गया, पुलिस गाड़ी में आग लगा गया, SDO साहब के, DSP साहब के, किसको नहीं खदेड़ा गया? एक सनहा तक दर्ज हुआ। अगर यही बहुजन समाज के अगर लोग अगर सिर्फ अपना अधिकार के बात करता तो उन लोग को लाठी से पीट के जेल भेज दिया जाता। फॉरवर्ड समाज के लोग भाजपा को गाली दे रहा है, फॉरवर्ड समाज के लोग भाजपा के विरोध कर रहा है, फॉरवर्ड समाज के लोग सम्राट चौधरी के विरोध कर रहा है। और ये देखिए विजय सिन्हा जी जो डिप्टी CM थे, अभी पूरा फड़फड़ा रहे हैं। क्यों? वो सोच रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी को हटा के हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो विजय सिन्हा जी को मैं कहना चाहता हूँ कि विजय सिन्हा जी, आपको डिप्टी CM से हटाया गया तो अभी तक आप होश में नहीं आए, और ज्यादा फड़फड़ाइएगा ना तो अभी जो मिनिस्टर कहला रहे हैं ना, मिनिस्टर से भी हटा दिया जाए। सवर्ण समुदाय के लोग ऐसे ऐसे आरोपियों को शहीद का दर्जा देने लगते हैं, उन्हें बाहुबली बनाने लगते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे क्या सोच है? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि फॉरवर्ड समाज अगर गुंडागर्दी कर रहा है, फॉरवर्ड समाज अगर खुलेआम नंगा नाच कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही देन है, वह कॉलेजियम सिस्टम। मैं माननीय सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, युवा हैं, दबंग हैं, वरिष्ठ हैं, और मैं इनसे बार बार कहता हूं कि अब 100% संविधान लागू कर दीजिए और संविधान के दम पर ऐसे ऐसे कोई भी जात के अपराधी है सबको इनकाउंटर करवाइए। पूरे बहुजन समाज के लोग आपके साथ हैं। आप विचलित नहीं हुई, आप डरिए नहीं। आपका मुख्यमंत्री कुर्सी हिलाने के तो दूर की बात है, आपका कुर्सी का एक पौवा भी हम लोग नहीं हिलने देंगे। अच्छा, सवर्ण समुदाय के जितने अपराधी हैं जो सजा काट चुके हैं, सब बाहुबली बन गए, बहुत सारे एग्जाम्पल आप हर बार बोलते रहते हैं। देखिए, अगर भरत तिवारी को अगर भगत सिंह के उपाधि देना है तो उससे पहले फूलन देवी को दे, उससे पहले अशोक महतो जी के दे, उससे पहले हिडमा को दे। ऐसे ऐसे तमाम हमारे पास उदाहरण है। लेकिन मुस्लिम समाज, दलित बैकवर्ड समाज के जो अपराधी हैं उनको अपराधी बताया जाता है, फॉरवर्ड समाज के जो अपराधी है उससे बाहुबली क्यों बताया जाता है?
अगर शहाबुद्दीन अपराधी थे तो क्या मुन्ना शुक्ला वो साधु है? अगर अतीक अहमद अपराधी हैं तो क्या आनंद मोहन वो साधु हैं? जो दलित IS जी कनेसैया के हत्यारा को बाहर घुमाया जा रहा है, ऐसे जो बताइए, जो DM जैसे अधिकारी को हत्यारा को बाहर जो है घुमाया जा रहा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को तो दौड़ा के गोली मार देना चाहिए। नालंदा के राजगीर में मलमास मेला के दौरान एक मंदिर है, झुनकिया बाबा मंदिर, उसमें 2 दलित युवक पर, पासवान समाज के 2 दलित युवक थे, उन पर आरोप लगा कि वो चोरी किए हैं। उसके बाद भीड़ के द्वारा मारपीट किया जाता है और मुख्य आरोपी, उसमें का पुजारी का नाम आ रहा है, वो पीट पीट कर 2 दलित युवक की हत्या कर देता है। वहां आप गए भी थे, क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर? जबकि 200 करोड़ का चंदा चोरी का आरोप लग रहा है राम मंदिर में, तो वहाँ किसी का मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन छोटा सा चोरी का आरोप लाकर 2 दलित युवक की हत्या यहाँ पर कर दी गई। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम बार बार क्यों बोलते हैं कि जात बहुत बड़ा मायने रखता है, और ये जो 2 पासवान समाज के जो बेटा का जो पीट पीट के हत्या किया गया है, मैं सारा खुद से वहाँ वेरिफिकेशन किया, वहाँ यही सच्चाई पता चला कि पासवान जाति के बेटा मंदिर में पूजा करने गया और ब्राह्मण जाति के पुजारी को पता चल गया कि हरिजन मंदिर में कैसे घुस गए। मैं हरिजन सबसे नफरत करता हूँ, ये साधु का कहना है, हाँ। ये साधु का कहना है कि ये हरिजन के औकात कैसे हो गया, जो अछूत है, जो शूद्र है, वो मंदिर में घुस गई। तो उन लोग लगा कि मंदिर में तो ये घुस गए, लेकिन इसको सजा क्या दिया जाए? तो साधु लोग क्या किया कि चोर उसको हल्ला करके और उसको मॉब ब्लीचिंग बता रहा है। अब एक चीज बताइए, मॉब ब्लीचिंग जो होता है, मॉब ब्लीचिंग के मतलब होता है कि भाग रहा हो लोग, पीट रहा हो, उस बीच उसका मृत्यु होगी। लेकिन पैर हाथ बांध के पीटना, ये कौन सा मॉब लिंचिंग? वहाँ के SHO से सवाल, SHO साहब ये बोले कि नहीं, आप जो कह रहे हैं ये सही है, सारे बिंदु पे जांच हो रहा है। लेकिन भरत तिवारी पर मैं फिर से आ रहा हूँ कि भरत तिवारी ब्राह्मण जाति के बेटा के सही इनकाउंटर हुआ तो पूरा देश का सिस्टम हिल गया, और 2 पासवान जाति के बेटा को ब्राह्मण जाति के द्वारा पीट पीट के हत्या किया गया, एक पत्ता भी नहीं हिला। ये कितना बड़ा शर्म की बात है। और जितने बड़े बेशर्म हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, बहुत सारे बहुजन समाज के ऐसे नेता हैं जो भरत तिवारी के यहाँ गए, लेकिन पासवान समाज के यहाँ आने के लिए उनको लंगवा मार दिया। यही फॉरवर्ड मीडिया, यह फॉरवर्ड समाज जो कहता है कि हम लोग सब हिंदू हैं, हिंदू धर्म जो कमजोर हो रहा है, हिंदू धर्म कमजोर हम लोग नहीं, फॉरवर्ड खुद कर रहा है। पूरे फॉरवर्ड जैसे भरत तिवारी के लिए रोड पर उतरा, उसी तरह पासवान समाज के लिए अगर रोड पर उतरता तो आज ब्राह्मण जाति को भी फांसी दे दिया जाता। लेकिन पासवान समाज के भी घटना में फॉरवर्ड आता, लेकिन कब? जब पासवान और यादव में होता तब, पासवान और कुर्मी में होता तब, रविदास और कुशवाहा में होता तब, या पासवान दलित या मुस्लिम से होता तब। लेकिन यह फॉरवर्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि हत्यारा भी फॉरवर्ड था। तो दलित समाज को क्या कहेंगे? मंदिर में जा रहे हैं तो पिटा रहे हैं, हत्या हो जा रहा है, भगा दिए जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए दलित समाज? दलित समाज को मंदिर नहीं स्कूल जाने की जरूरत है। दलित समाज को घंटा नहीं कलम की जरूरत है। दलित समाज को अब चुप नहीं अब बोलने की जरूरत है। दलित समाज को अब पढ़ने के साथ साथ लिखने की जरूरत है, इसलिए कि बोलने और लिखने में वो ताकत है कि दुनिया के सारा गुलामी के जंजीर को तोड़। लेकिन दलित समाज के नेता को देख लीजिए, 131 को सांसद, अभी तक किसी सांसद का ट्वीट तक आया? किसी का आया? किसी का स्पीच आया? तो मैं वो जो 131 को जो दलित समाज के सांसद है, मैं उस सांसद से कहना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि आज ये गरीब के बेटा की हत्या हुआ है और आप चुप हैं, तो क्या कल आपका बेटा बच जाएगा? हम बार बार क्यों बोलते हैं कि अगर मकान मजबूत बनाना है तो पहले पिलर मजबूत बनाइए। पिलर कमजोर रहेगा तो मकान गिरने में समय नहीं लगेगा। उसी तरह अगर सांसद, विधायक, अगर डॉक्टर, प्रोफेसर या अधिकारी, पदाधिकारी को मजबूत होना है तो उसे पहले समाज को मजबूत बनाना होगा। समाज मजबूत नहीं रहेगा तो हमारे नेता या पदाधिकारी या अधिकारी कोई मजबूत नहीं रहेगा। आज फॉरवर्ड मजबूत क्यों है? उसका अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री, MLA सब, क्योंकि फॉरवर्ड समाज मजबूत है। तो बहुजन समाज के जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी के अगर आप लोग को लगता है कि हम मजबूत राजगीर वाले मामले पे क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? राजगीर वाले मामला पे हम यही कहेंगे कि ब्राह्मण जाति के जो पुजारी हैं उनको जेल ना भेज के उनको जेल से निकाल के उनको इनकाउंटर कर दे। ब्राह्मण जाति के हैं या हाँ, लोग कह रहे हैं OBC के हैं? भूमियार, राजपूत, पंडित, यही 3 जात अपराधी है। दलित देखकर ही पीटा है दोनों को? जात पूछ के पीटा है। कौन जात है? तो पासवान, और पीटा है। तो इलाज के दौरान मौत हुआ है बच्चों का? हाँ बिल्कुल। उन लोग एक दहशत भी था कि तुम लोग मंदिर में मत घुसो, ये एक इशारा भी है। तो मैं बिहार सरकार और बिहार प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि नालंदा वाले घटना पे ब्राह्मण जाति के पुजारी को जो जेल भेजे उसे जेल से निकाल के उसको इनकाउंटर कीजिए, और नहीं फांसी पर चढ़ाइए। और जो अपराधी बचे हैं वो जहाँ मिल रहा है उसको वहीं इनकाउंटर कर दीजिए। और अगर नहीं मिल रहा है तो उसको घर पर बुलडोजर चलाइए। और नहीं, 1 सप्ताह के बाद हम लोग महापंचायत बुलाने वाले। राजगीर वाले मामला में हम लोग SHO और SP साहब, वहाँ के भरत सोनी, उनसे बात हुआ है। मैं साफ बोला हूँ कि SP साहब 1 सप्ताह के अंदर अगर इनकाउंटर नहीं हुआ अपराधी या घर पर बुलडोजर नहीं चला, 8वां दिन मैं डेट, टाइम और जगह फिक्स करूंगा और ऐसा महापंचायत बुलाऊंगा कि नालंदा और राजगीर में जगह कम पड़ेगा। अच्छा, दलित समाज के लिए बहुत सारे महापुरुष है, गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा चौहरमल, संत रविदास,
तो इतने सारे महापुरुष इनके हैं, फिर ये मंदिर क्यों जाते हैं? क्या कहेंगे इस बारे में कि अपने लोग के बीच रहिए? देखिए, दलित समाज को मंदिर जाना चाहिए, लेकिन कौन मंदिर जाना चाहिए? माता सावित्रीबाई फुले के मंदिर में जाना, बाबा वीर चौहरमल के मंदिर में जाना चाहिए, दशरथ मांझी जी के मंदिर में जाना चाहिए, बाबा साहब कांसीराम, ज्योतिराव फूले, साहू जी, पेरियार रामा स्वामी जी, बिरसा मुंडा जी, महात्मा बुद्ध जी के मंदिर में जाना चाहिए। ये देवी दुर्गा और काली के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इन लोग सिर्फ आपसे लेंगे, देंगे नहीं। बाबा साहब बोले थे कि मंदिर में जाओगे तो तुम सिर्फ पुजारी बनोगे और स्कूल में जाओगे तो एक अच्छे पदाधिकारी बनोगे। अब बहुजन समाज के लोग डिसीजन करें कि आपको मंदिर में जाना है या स्कूल में जाना है। मान लिए कि पासवान जाति के बेटा जो थे दोनों, उन लोग चोरी करने गए थे, तो उन लोग को उस बीच आरोप लगा के पीट पीट के हत्या कर दिया गया। तो वही राम मंदिर में करोड़ों रुपया चोरी हुआ, तो वो ब्राह्मण जाति को कौन पीट के हत्या करेगा? उसको कौन कूटने जाएगा? क्या ब्राह्मण जाति के पुजारी लोग उसको पीटेगा कूटेगा, या हम ही लोग संविधान के जूता लेके जाए जुतिया उसको? लेकिन वहाँ नहीं होगा, इसलिए कि वो राम मंदिर में जो चोर थे वो फॉरवर्ड समाज के थे, और यहाँ जो नकली जो चोर थे ये लोग दलित के बेटा थे, गरीब के बेटा थे, मजदूर के बेटा थे। इतिहासकार डॉक्टर विलास खरात वो लगातार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उन्होंने हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की है। तो उस PIL में था कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। 32 पेज का जो रिपोर्ट आया हुआ था, GPR सर्वे करवाया गया था नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। तो जो डॉक्टर विलास खरात है, उनका मांग था कि ये 32 पेजेज का जो रिपोर्ट है वो मुझे प्रदान किया जाए, मैं पढ़ूंगा, उसको जानूंगा कि इसमें क्या है। तो कोर्ट ने उनके PIL को खारिज कर दिया और उन पर 2 लाख का जुर्माना लगा दिया और सुनने से इनकार कर दिया। वीडियो देखेंगे, साफ साफ जज जो है उनके वकील की बात को सुन ही नहीं रहा है। ये कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। उसमें जज का कहना है कि आप महाराष्ट्र से गुजरात में क्या कर रहे हैं, आप बौद्ध हैं तो हिंदू मंदिर में क्या करने आ गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम फिर से कह रहे हैं कि ये कोर्ट का आदेश नहीं है, ये कलेजियम सिस्टम से जो चुनाव होके जो जज गए हैं उनका ही आदेश है, और जज जो है वो हिंदू धर्म के हैं। जज जो साहब का जो आदेश है वो फॉरवर्ड समाज के हैं, और रीट दायर करने वाले जो हैं वो एक बौद्धिस्ट थे, वो एक सच्चे और अच्छे इंसान थे, और अच्छे और सच्चे इंसान को आज के डेट में मान सम्मान बचाना बहुत मुश्किल हो। यही तो हम लोग का लड़ाई। इतिहासकार जो बिलास प्रोफेसर साहब जो हैं उनके ऊपर जो 2 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया गया, इनको तुरंत ऐलान करना चाहिए था कि दिल्ली जंतर मंतर पर सब आइए और कलेजियम के खिलाफ आवाज उठाइए। कहा गया जज के द्वारा कि आप बौद्ध हैं तो हिंदू मंदिर में क्या करने आ गए, आप महाराष्ट्र से गुजरात में करने क्या आ गए? कि बोध गया मंदिर जो है वो सिर्फ बौद्धिस्ट के लिए है, मस्जिद जो है वो सिर्फ मौलाना के लिए है, चर्च जो है वो सिर्फ क्रिश्चियन के लिए है। तो फिर ये बोध गया मंदिर में ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं? जब बोध गया मंदिर में ब्राह्मण आ सकता है तो फिर वहाँ क्यों नहीं? पुजारी का स्वतंत्रता हो सकता है, नेता का स्वतंत्रता हो सकता है कि भारत के किसी जगह सब चुनाव, जैसे मोदी जी महाराष्ट्र के हैं लेकिन वाराणसी से चुनाव लड़ते, तो ये सवाल उनको मोदी जी से भी पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र के हैं तो वाराणसी का MP कैसे बन गए? फिर सवाल यहाँ बोध गया वाला पर भी सवाल पूछना चाहिए कि बोध गया मंदिर में ब्राह्मण क्या कर रहा है। हम तो दिल्ली में भी जाके बोले थे कि बोध गया जो BTMC एक्ट जो है 1949, वहाँ से ब्राह्मण जाति के जो भी पुजारी लोग वहाँ हैं वहाँ जल्दी से जल्दी भागे, और नहीं तो हम लोग संविधान के जूता लेके आएंगे और जुतिया के वहाँ से भगाएंगे। जब उन लोग जब जबरदस्ती पर उतर रहा है तो फिर हम लोग क्यों नहीं? तो जितने बड़े बड़े मंदिर है, क्या बुद्धिस्ट मंदिर है वहाँ पे पहले से? लगभग आपको बौद्धिस्ट मंदिर मिलेगा, और लगभग हमको लगता है कि सम्राट अशोक जी का बनाया हुआ। लेकिन उन लोग देखिए अभी फॉरवर्ड लोग जो है वो कलेजियम के दम पर सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बना दे रहा है। लेकिन कब तक चलेगा? पूरे बहुजन समाज के एकजुट होकर जब तक कलेजियम के खिलाफ जंग नहीं छेड़ेंगे, जब तक कलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं होगा, तब तक फॉरवर्ड के मनमानी और गुंडागर्दी सीमा चरण पार है। तो विलास खरात का जो आंदोलन है, दावा करते हैं कि बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ पहले से बुद्धिस्ट विहार है, बुद्ध विहार है, सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है, ये दावा उनका सही है? हाँ बिल्कुल सही है, सही 100 नहीं 1000% सही है। तो उनके साथ आप आंदोलन, और अगर गलत उनका था तो फिर उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, फाइन क्यों मारे? अगर उनका रीट गलत था तो उस पर विचार करना चाहिए था, सुनवाई करना चाहिए था, उसको आप रद्द क्यों किए? हम आपसे बातें नहीं किए तो आप कैसे समझ गए कि सही है गलत है? हम आपसे सवाल नहीं किए तब पहले ही इनकार कैसे चलेगा? बिल्कुल उनके आंदोलन में शामिल होगा और उनके आंदोलन को मजबूत भी किया जाएगा और अंतिम हद तक उनके साथ रहा जाएगा। निशु आजाद नाम की एक लड़की है, 14-15 साल की है, दिल्ली जंतर मंतर पर CJP का एक प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पर अपने पिताजी के साथ गए थे। तो जो सनातनी लोग हैं, RSS के लोग हैं, उन लोगों ने हमला कर दिया उनके पिताजी के, सर फोड़ दिया, ब्लड बहुत सारा निकल रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे? वो लोग कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को मारना चाहिए, पिटना चाहिए, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग से है, ये क्या क्या नीला कबूतर वगैरह वगैरह बात बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहेंगे जो अकेले किसी को देखते हैं उन पर हमला कर देते हैं और बहादुरी का गाथा गाते हैं? देखिए निशु बौद्ध जो है वो एक बहन है
और मिशनरी है और बहुत मेहनती है। मैं उसको भी फॉलो करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के लिए वो समर्पित रहती है, बहुत ज़्यादा देखते हैं कि प्रचार प्रसार करती है। इस बिंदु पर हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी से मेरा भी एक आग्रह है कि बहन निशु बौद्ध के साथ वो खड़ा हो, और जो भी असामाजिक तत्व के जो हमला किया है, इस तरह कुकर्मी किया है, वहाँ के स्थानीय एसपी से बात करके सभी को जेल भेजवाएं, और नहीं तो फिर एक आंदोलन करें और बहन निशु बौद्ध के एक औकात बताएं मनुवादियों को, ताकि हमला करने के तो बहुत दूर की बात है, सोचने की जरूरत भी नहीं पड़े। इसलिए कि सवाल यहाँ बहन निशु बौद्ध का नहीं है, सवाल यहाँ पूरे बहुजन समाज के है। अगर आज बहन निशु बौद्ध के हमला पर हम लोग चुप रहे हैं तो कल हम पर भी हो सकता है, परसों बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण पर भी हो सकता है, तमाम देश के बेटी बहन पर हो सकता है। तो ये लड़ाई बहन निशु बौद्ध का नहीं, ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज के बेटी के मान सम्मान का है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी इसका लड़ाई लड़े, और नहीं तो फिर मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा।